टमाटर के लिए एक आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। देखिए, बीज अंकुरित करने का ये तरीका बहुत अच्छा होता है। हालांकि ये मैंने मिट्टी के अंदर किया हुआ है। 30 दिन तक इसमें मेरे को सिर्फ और सिर्फ पानी डालना है। कब डालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 दिन के बाद दोस्तों आपके प्लांट की हालत कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए, इस प्रकार से ये बड़ा हो जाएगा। अब इसको समय है इसको पहली और खाद देने का। एक बार अगर लीफ कल की बीमारी इसके अंदर आ गई ना। नमस्कार दोस्तों, नए साल का आगमन हो चुका है। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आइए ना इस साल नया कुछ करते हैं। अपने लिए छोटे छोटे हम कुछ टारगेट फिक्स करते हैं कि मेरे को 5 प्लांट लगाने हैं, या फूलों के हो सकते हैं या कुछ साग सब्जी के, जो भी आपको अच्छा लगता हो। दोस्तों जब हम गार्डनिंग करते हैं ना तो हमारा पूरा माइंड रिलैक्स हो जाता है, और गार्डनिंग से ही हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। गार्डनिंग में कभी आप फेल भी होंगे, कभी पास भी होंगे, कभी आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, कभी नहीं भी मिलेंगे। मेरे को अभी भी दोस्तों कई बारी गार्डनिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कई बारी मैं भी उसमें फेल हो जाता हूँ। तो आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो एक वेजिटेबल है। आपने बाहर देख लिया है, जी हाँ, टमाटर। टमाटर दोस्तों बाज़ार में हम मिलता है, बहुत सस्ता भी आता है। जब आगे इसका सीज़न आएगा ना, कई बारी 20 रुपये किलो भी आ जाता है। लेकिन आप सबको पता है कि कितना भर भर के उसमें अंदर पेस्टिसाइड्स होता है, उसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, उसमें यूरिया दिया जाता है, डीएपी दिया जाता है, बाकी बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र उसमें यूज़ किए जाते हैं। क्यों ना हम अपनी फैमिली के लिए जब ये सीज़न आ रहा है तो 10 से 15 किलो टमाटर अपने छत पर ही उगाएं, अपने बालकनी में उगाएं 2-4 किलो, जो हमारी पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक्स हों। तो अगर आप भी अपने छत पर कुछ लगाना चाहते हैं या आपके पास बालकनी है, लेकिन हाँ शर्त यह है दोस्तों कि वहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आनी चाहिए। अगर 4 से 5 घंटे की भी आ रही हो ना, तब भी आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन धूप बहुत आवश्यक है। चाहे वह फूल के पौधे हों, चाहे आपके कोई भी किचन गार्डनिंग का कोई भी चीज़ आप लगाना चाहते हो। तो अगर हम टमाटर की बात कर रहे हैं तो कम से कम 5 घंटे आप धूप लेके चलिए कि इस प्लांट को मिलनी चाहिए। उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। कई क्वेश्चन से ये होते हैं कि सर हमारे टमाटर के फूल आ रहे हैं लेकिन उसके फूल ना झड़ जा रहे हैं और उसमें फूल नहीं बन रहे हैं। कई लोगों के ऐसे आंसर आते हैं। कई चीज़ें टमाटर के साथ हो सकती हैं। तो आइए इसके चक्र को समझते हैं और फिर इसके पश्चात कैसे मिट्टी बनानी है, कैसे इसकी देखभाल करनी है, सारी चीज़ें समझेंगे। एक टमाटर का पौधा दोस्तों अपने जीवन काल को लगभग 3 से 4 महीने में पूर्ण करता है। इसका जो जीवन काल होता है लगभग 120 दिन, 130, और सर्दियों में अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा और ले जा सकते हैं तो 140 महीने तक, 140 दिन तक इसका जीवन चक्र होता है। ये परमानेंट प्लांट नहीं है। इसमें एक सीज़न में अगर आपको फल मिलेगा तो उसके बाद ये सीज़न में ख़त्म हो जाएगा। इसको आप अगले सीज़न के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो जब भी आप टमाटर लगा रहे हों तो आपके वहाँ का जो वातावरण है, टेम्परेचर है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों आपको ये समझना है कि मैं जब टमाटर लगाने जा रहा हूँ तो उस समय का मेरा वातावरण क्या रहेगा। यानी कि बहुत गर्मी ना हो, बरसात का मौसम ना हो, बहुत ज़्यादा ठंड ना हो। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ख़ास तौर पर गर्मियों के अंदर। देखिए, जो हम नॉर्थ इंडियन हैं, जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, जहाँ पर भी टेम्परेचर अगर 40 डिग्री से ऊपर जाता है तो वहाँ पर जहाँ 40 डिग्री से ऊपर जाएगा तो वहाँ पर इसका टमाटर लगने बंद हो जाते हैं या उसका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। 44-45 पर तो बिल्कुल ही टमाटर एकदम ख़त्म से हो जाते हैं, इसके पत्ते बिल्कुल एकदम जल जाते हैं। टमाटर के लिए एक आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 18 डिग्री 17 डिग्री मिनिमम हो, और 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर अगर आपके एरिया में है तो उस वक्त ये ना बहुत अच्छी आपको ग्रोथ देगा और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आएंगे। तो नॉर्थ इंडिया में, जो मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ तो नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया में ऐसा टेम्परेचर जो आता है वो आता है फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। मई के अंदर फिर धीरे धीरे गर्मी हो जाती है। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल 90 दिन हुए टमाटर का। मैंने आपको बोला सीड ग्रोइंग से लेके इसकी लाइफ सर्कल का पूरा जो है आप 120-130 दिन लेके चलिए, तो 90 दिन इसके कवर हो गए दोस्तों। बाकी आपके पास बचे 30 या 40 दिन। वो आपके बीज में और थोड़ा छोटी जो पौध लगती है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बीज लगाएंगे तो 8 से 10 दिन के अंदर वो जर्मिनेट होगा और फिर उसकी पौध बनेगी। पौध जब 3 से 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची की होगी तब ये लगभग 30 से 35 दिन इसके अंदर हो जाते हैं। तब आपका प्लांट रिपोर्टिंग के लिए तैयार होता है। तो सीजनल आपको इसको रखना है। दूसरी जगह की मैं बात करूँ, दूसरे स्टेट में, तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर आपके वहाँ का टेम्परेचर इतना है, यानी कि 15 डिग्री से लगे भी आप चल सकते हैं, इवन 40 डिग्री, 35 डिग्री तो बहुत अच्छा है।
इसके आसपास 5 डिग्री आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी आप टमाटर को लगाएं, आगे आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए टमाटर को लगाएं। तो नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन समय है जब आप अभी टमाटर की पौध लगा सकते हैं। अगर आपको पौध मिल रही है तो और भी अच्छा है, और अगर पौध नहीं मिल रही है तो अभी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। सीड से ग्रो करने में इस समय नॉर्थ इंडिया में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप ट्रू गार्डनर हैं ना तो आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। कैसे? सीड को भिगा लीजिए, आपने अपने कोई भी अच्छी क्वालिटी के सीड्स लीजिए। अब आप छत पर करना चाहते हैं तो बहुत महंगे सीड्स लाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 40 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये का पैकेट ला रहे हैं और थोड़े से सीड आपने ग्रो करने हैं, 4 प्लांट लगाने हैं, तो उसके लिए नहीं। आप कम से कम अपने घर के टमाटर को यूज़ करें। अच्छा कोई टमाटर आता है, उसके सीड्स को सुखा लीजिए, अच्छी तरह से सुखा लीजिए उनको, थोड़ा सा हल्दी डालते हुए उसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगा के रख दें। फिर उन सीड्स को निकाल लें, पानी में उसको बिल्कुल, उसका पानी बिल्कुल एकदम सुखा लें, सीड्स थोड़ा सा सूख जाएँ। जब सीड्स अच्छी तरह से सूख जाएँ तो उनको आप कोकोपीट लीजिए और अपनी कोई भी कंपोज हो उसको लीजिए, दोनों को 50%, और उसको ढक के रख दें। किसी भी डब्बे के अंदर ढक के रख दीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर अगर आप उनको ढक के रखते हैं ना तो आपके बीज अंकुरित हो जाते हैं। देखिए, बीज अंकुरित करने का ये तरीका बहुत अच्छा होता है। हालांकि ये मैंने मिट्टी के अंदर किया हुआ है। ये हमारी जौ है, जौ मैंने लगा रखी है जो बसंत पंचमी में हम यूज़ करते हैं। तो इस समय मैंने भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर से इसको किया। इसका ढक्कन से मैंने इस प्रकार से ढक दिया था। ये 3 दिन के बाद जब मैंने निकाला तो इसमें छोटे छोटे अंकुरित हो चुके थे। अब ये मैंने बाहर रख दिया है, अब इसको आप बाहर रख सकते हैं। तो उसके पश्चात आप देखेंगे ना, इनके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, तो ऐसा नहीं है कि इस मौसम में आप ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, जबकि इस समय हमारे वहाँ दिल्ली के अंदर टेम्परेचर लगभग 4-5 डिग्री जा रहा है मिनिमम, और मैक्सिमम है लगभग 13-14 डिग्री, 15 डिग्री के आसपास। धूप बिल्कुल नहीं आ रही है। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही धूप निकलनी स्टार्ट होगी तो इनके अंदर आपको ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल सही ऐसा नहीं है। अभी अगर आप पीछे हो गए और आपने सोचा कि जब हमारे वहाँ धूप आएगी, हम फरवरी में इसको ग्रो करेंगे, तब आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो टमाटर का जो फूल आएगा वो लगभग 70-80 दिन के आसपास में आएगा, यानी कि 60-65 दिन के आसपास में आएगा। फिर आप 30-40 दिन उसको आप फ्रूटिंग पर लेके चलिए। मैंने पूरा लाइफ सर्कल आपको बताया, तो उसको समझना है आपने। तो हमें ऐसा समय रखना है कि मेरे जब तक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, मेरे टमाटर जो है वो पूरे तैयार हों। दूसरा समय होता है इसको लगाने का अगस्त-सितंबर के अंदर। मैं अगस्त नहीं कहूँगा, सितंबर के अंदर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये अगर आपने लगा लिया हो तो अब धीरे धीरे वो दिसंबर तक प्लांट ख़त्म हो रहे होंगे। इवन आप इसको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लगा सकते हैं, वो धीरे धीरे चलते रहते हैं। जो अभी आपने देखे मेरे टमाटर भर के आ रहे हैं, ये मैंने सब देर से लगाए थे, सितंबर से लगाए थे, क्योंकि मेरे पास तब ग्रो बैग अवेलेबल नहीं थे और मैं उस समय कुछ कर भी नहीं पाया, थोड़ा सा मजबूरी के कारण लगा नहीं पाया, तो वो थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन चलता है ये सब गार्डनिंग के अंदर। तो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, उनमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन टमाटर ना अब लाल नहीं होंगे। कि रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि धूप नहीं है, और धूप के बिना टमाटर लाल होगा नहीं। तो ये भी हमें आपको समझना है। कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं ना कि मेरे टमाटर लाल ही नहीं हो रहे हैं, बहुत दिनों से ऐसे हैं। विंटर के अंदर ऐसे ही होता है। जैसे ही फरवरी की धूप आएगी ना, 1-2 हफ्ते की धूप अच्छी इनमें पड़ेगी, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके टमाटर लाल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए, अब हमने ये सब इसका लाइफ सर्कल को अच्छी तरह से समझ लिया। अब समझते हैं इसके लिए मिट्टी। मिट्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है दोस्तों। मिट्टी ही जीवन है। देखिए, जो भी भोजन हमें मिलता है सब मिट्टी से मिलता है। यही मिट्टी कई बार हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाती है, कई बार यही मिट्टी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं भी देती है। तो मिट्टी को बहुत ज़रूरी है समझना। मैं तो आपको सिंपल एक रेशियो बता दूंगा कि आपको अपना गार्डन सॉइल लेना है, ठीक है। आइए, ये है मेरे गार्डन की सॉइल, ये है मेरी मिट्टी। अब ये कई बारी क्या होता है ना, ये मेरी मिट्टी बहुत अच्छी कंपोज वाली भी हो सकती है, कई बारी बिल्कुल ये रफ टफ भी हो सकती है जिसके अंदर कोई कंपोज ना हो। इस वक्त जो मैं मिट्टी यूज़ करने जा रहा हूँ ये इस ग्रो बैग के अंदर थी और इसमें बहुत कुछ लगा हुआ था पीछे। यानी कि मुझे पता है कि मैंने पिछले 1 साल से इसके अंदर कोई कंपोज नहीं डाला हुआ, तो यानी कि इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना, ये अब सब खत्म हो चुके हैं। कई बारी हमारी मिट्टी ऐसी होती है कि हम एक चीज़ उसमें लगाते हैं, फिर दूसरी चीज़ फिर लगाते हैं, पहले की उसमें खाद बड़ी अच्छी मात्रा में होती है। यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा कंपोज दे दूँगा ना तो मेरा प्लांट बहुत हरा भरा हो जाएगा, काफ़ी अच्छा उसका घना हो जाएंगे, पत्ते भी बड़े बड़े चौड़े चौड़े आएंगे, लेकिन फ्रूटिंग कम होगी क्योंकि प्लांट में ना नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा। तो संतुलित मिट्टी को हमें बनाना होता है। जब मैं कंटेनर की बात कर रहा हूँ तो आपकी संतुलित मिट्टी का होना बहुत आवश्यक है।
आप बाहर से लेके आते हैं, कहीं से गड्ढे से खोद के जो मिट्टी आई हुई होती है ना, जो पीली टाइप की मिट्टी होती है, जब आप उसको अपनी गार्डनिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आप हो सकता है बहुत सारे नए इसको देख रहे हों और वो भी टमाटर लगाने की सोच है, तो उनको मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर वो मिट्टी आप लाते हैं तो आपको उस मिट्टी को और अपने कंपोस्ट को दोनों को 50% रखना है। सिंपल सी बात है, जितनी आपने मिट्टी है उतना ही भाग आपने अपनी कंपोस्ट रखना है। गोबर की खाद हो या आपकी वर्मी कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है और गोबर की खाद है तो आप 40% भी कर सकते हैं, यानी कि 6-4 का रेशियो रख सकते हैं। अदरवाइज़ दोनों को 50-50% आप कर लीजिए। अगर आपकी अपनी छत की गार्डन इस प्रकार की कोई सॉइल है तो इसमें आप 30% का मतलब क्या होता है? जैसे अभी एक कमेंट आया था कि 3 भाग 30% से आपका मतलब क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या मतलब होता है। जैसे मैंने ये डिब्बा भरेगा, ये एक भाग हो गया इसका, ठीक है, ये एक भाग है, ये एक भाग आपने मिट्टी लेनी है। अगर मैंने आपको 6:3 बोला है, 6 और 3 का बोला है, यानी कि आप हर 2 के साथ एक भाग आपका कंपोज है। एक चीज़ दुगनी है, एक चीज़ उसकी आधी है। 6 और 3 9 हो रहे हैं ना, तो ये देखिए 2 भाग मैंने मिट्टी के लिए और इसके साथ एक भाग मैंने लेना है अपनी खाद का। ये पूरा एक खाद का भाग मैंने लिया, प्लास्टिक वगैरह के टुकड़े आपने हटा देने हैं। फिर मैंने 2 भाग ये लेना है मिट्टी के, 1 2 अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपको हर वीडियो में तो ये चीज़ें मैं इतनी डिटेल में आपको नहीं समझा सकता हूँ। ये देखिए ये लिया मैंने और इसके साथ फिर एक भाग ये ले लिया, ये फिर इसके 2 भाग आपने लिए। आप थोड़ा सा इसको ऐसे मिला सकते हैं, बाकी नीचे आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हाथ से और ऐसे मिला सकते हैं। ये आपकी बेसिक मिट्टी तैयार हो गई है। ये वो रेशियो है 6:3 का। बाकी एक भाग अभी मैंने छोड़ दिया है। एक भाग अगर आपके पास है ना तो आप सैंड मिलाइए। मैं इसमें सैंड इसलिए नहीं मिला रहा हूँ, मेरी मिट्टी ना ऑलरेडी बहुत भुरभुरी है, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें पहले से ही सैंड मिला हुआ है और अब मेरे को सैंड मिलाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो अदरवाइज़ आप लोगों को एक भाग इसमें सैंड मिलाना है या फिर राइसस मिला लीजिए। राइसस से क्या होगा, ये मिट्टी ना आपकी और स्पेशल वाली ऐसे हो जाएगी कि बिल्कुल आप नीचे तक उंगलियां इसमें जा पाएंगी। जब आपकी मिट्टी टाइट नहीं होती, भुरभुरी होती है ना, तो उसमें रूट्स आराम से नीचे को जाती है, उसमें कोई दिक्कत उनको नहीं होती है। हवा का प्रेशर बड़ा अच्छा बना रहता है। अगर उसमें माइक्रोब्स ना भी हों तो मतलब आपके कैचवे ना भी हो ना, तब भी आपके रूट्स के लिए बहुत अच्छा स्पेस बना रहता है। इसलिए मिट्टी का भुरभुरी होना बहुत आवश्यक है। तो मेरी ये मिट्टी तैयार हो गई दोस्तों। अब इसमें आपने जो थोड़ा सा मिलाना है वो देखिए, लगभग एक भाग इसका होना चाहिए। ये है मेरा रॉक फॉस्फेट। अब आपके पास अगर रॉक फॉस्फेट नहीं है, देखिए मेरे पास इतना अवेलेबल है, पूरा नहीं है इस वक्त, कोई बात नहीं है, इतना मिला लेंगे। अगर आपके पास रॉक फॉस्फेट नहीं हो, उसका भी मैं ऑप्शन बताता हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही रॉक फॉस्फेट ही लेना है। रॉक फॉस्फेट में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, सल्फ़र भी होता है। ये ना थोड़ा सा आपके प्लांट के लिए, जो जैसे टमाटर के प्लांट हैं, मिर्च के प्लांट हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है। अगर ये आपके पास नहीं है, उसके बदले इस प्रकार से आप 2 मुट्ठी डाल सकते हैं बोन मिल की। देखिए मैंने रॉक फॉस्फेट में डाल दिया है ना, तो मैं ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ। कैल्शियम आपको इसमें अच्छा मिल जाएगा। और एक कैल्शियम को ना, वैसे तो कैल्शियम को एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट माना जाता है, क्योंकि NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 मुख्य होते हैं। कैल्शियम एक सेकेंडरी उसमें आता है, लेकिन देखा जाए तो कैल्शियम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है आपके प्लांट्स के लिए। तो कैल्शियम के लिए आप रॉक फॉस्फेट या बोन मिल, जो भी आपको सूट करता हो, उसको मिलाइए और इसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लें। उससे पहले कि मिट्टी के अंदर आपको कीड़े ना आए, कोई कुछ दिक्कत ना हो, या जैसे कई बारी क्या होता है कि उसके अंदर बाद में हमारे को नीमाटोड्स की प्रॉब्लम आ जाती है, तो 1 मुट्ठी इस प्रकार से आप नीम खली पाउडर मिला सकते हैं। और 2 चम्मच इसमें आप, अगर आपके पास अवेलेबल होना, तो हल्दी ज़रूर मिला दीजिए, जो मैं बाद में डाल दूंगा। अभी मैं लाया नहीं हूँ, लेकिन हल्दी का पानी मैं इसमें ज़रूर डाल दूंगा। अगर आप इसमें अभी डाल देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है, इसके अंदर इस प्रकार से मैं ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ। मैं नीम खली भी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों। देखिए नीम खली हो गया और ये सब चीज़ें अगर मैं इस्तेमाल करने लगा तो मेरे पास तो लगभग 700-800 या 1000 के आसपास में गमले हैं, तो मेरी तो बहुत ज़्यादा इसी में ही सारी कॉस्ट निकल जाएगी। ऐसा नहीं है, हर प्लांट में मैं ये इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और मिट्टी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इन सब चीज़ों की। अगर आपकी मिट्टी हेल्दी है, आप अच्छी कंपोज यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत सारे गार्डनर ऐसे मिल जाएंगे ना, जो इसमें कहेंगे नीचे से हमने किचन वेस्ट को डाल दिया, ऊपर से इसको इस्तेमाल कर लिया।
और इसमें लंबे लंबे हम प्लांट को जब डालेंगे, बड़े वाले प्लांट को डालेंगे, तो उसमें बाद में कीड़े आने स्वाभाविक है। और स्वाभाविक है कि उसके अंदर आपको बहुत सारी बीमारियां भी उस मिट्टी के अंदर बाद में उत्पन्न हो जाएं। आप कर सकते हैं वैसे उसमें गार्डनिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि रूट को नीचे जाने तक उसमें उसका वो पूरा डिकम्पोज होने का आपका प्रोसीजर होना चाहिए। आप सीड्स डाल दीजिए और धीरे धीरे जब तक वो रूट्स उसकी बनेंगी, वो नीचे का जो भाग होगा आपका वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाना चाहिए। इसलिए हर चीज़ को तरीके से समझते हुए करना है। कर सकते हैं, मैं खुद करता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं करता हूँ। अभी मैंने पीछे आपको पालक लगाते हुए एक वीडियो बताई थी और उसका रिज़ल्ट अब बहुत बेहतरीन है। मैं और जब उसको खाद बनेगी ना, तब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आप बने रहना मेरे साथ, मैं तब भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसमें से बहुत बेहतरीन हमारी एक खाद निकलती है। तो ये देखिए, ये मिट्टी हमारी अब तैयार हो गई है। इसमें ज़्यादा और कुछ मिलाने की आवश्यकता आपको है नहीं है। इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरा ग्रो बैग में मिट्टी और थोड़ा सा आनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ग्रो बैग को आपने जो टमाटर को लेना है ना, वो साइज़ जो है 10 से 12 इंची के आसपास में हो या 14 इंची का हो, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट उसके मिलते हैं। तो देखिए, मैंने एक जग और डाल दिया। खाद डालने की मेरी इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खाद इसमें ऑलरेडी मेरे को लगता है कि बहुत हो गई है। अब आपको इसको 30 या 40 दिनों तक कोई भी खाद नहीं देनी है। अब प्लांट कौन से इसमें लगाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला कि जब आपका 4 से 5 इंची का टमाटर का प्लांट हो जाए तब आप इसको लगाएं। क्या ये जो प्लांट मैंने लगा रखे हैं, देखिए, क्या ये मेरी रिपोर्टिंग के लिए तैयार है? ये नहीं है दोस्तों। अभी विंटर का टाइम है, अगर मैं इनको अभी लगा दूंगा ना, ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे रहेंगे और ये प्लांट मेरे मर भी सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से मैंने इसके अंदर लगाए थे। ये आप देख रहे हैं कॉस्मोस के, ये टमाटर है, ये टमाटर है। इवन अभी यहाँ नीचे भी देखिए टमाटर के प्लांट इसमें ग्रो हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ये ग्रो हो रहे हैं। तो ये प्लांट अभी लगाने लायक नहीं हुए हैं, तो फिर कौन से प्लांट को लगाना है? आइए, मेरे पास एक प्लांट लगा हुआ है, उसको मैं आपको इसमें रिपोर्टिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस टैंकी के अंदर मैंने एक प्लांट यहाँ टमाटर का लगा रखा है। तो देखिए, मैंने धीरे धीरे कट करते हुए इसको निकाल लिया। देखिए, मैं ज़्यादा इसको छेड़ाखानी नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने इसको निकाल लिया। आप देख रहे हैं नीचे इसकी रूट्स आ गई है। ये देखिए, ऐसे प्लांट लाए आप, मिट्टी हटाइए आपने थोड़ा सा। अब आप ये लेके चलिए कि ये इतना बड़ा प्लांट है 3 या 4 इंची का, तो सेम तरीके से आपने इसको करना है। थोड़ा सा प्लांट मेरा मैच्योर है ना, तो इसकी थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। देखिए, हल्का से मैंने इसको कुछ नहीं किया, ज़्यादा आपको ऐसे से बहुत ज़ोर से दबाना नहीं है, हल्के हाथों से इस प्रकार से टैप कर देना है। और ये देखिए, मैंने इसको हल्के हाथों से टैप किया। अब मैं इसमें डाल दूँगा पानी। तो ये प्लांट मेरा तैयार है। लगभग दोस्तों ये 30 दिन तक अभी ऐसे रहेगा। इसको कभी धूप मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। सर्दियों में इस वक्त इसकी ग्रोथ बहुत धीरे होगी। अभी ये 5-7 दिन जो है ना, अभी ये शॉक में चले जाएगा, क्योंकि इसकी नीचे की रूट्स थोड़ा तो डिस्टर्ब हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल है, थोड़ा सा रूट कट भी गई होंगी, तो ये प्लांट में थोड़ा सा शॉक में जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। सर्दियों के दिन है, बिल्कुल इस दिन के दोपहर का समय है। देखिए, हल्की धूप आई हुई है। टमाटर को प्लांट को इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों में इसको हम रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं दिन के अंदर इस प्रकार से, क्योंकि एकदम से गर्मी होती है। लेकिन इस वक्त कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको पानी शाम तक नहीं भी दूँ ना, तब भी ये प्लांट मेरा मरेगा नहीं। लेकिन हाँ, प्लांट पानी मैं अभी इसमें ज़रूर दे दूँगा। तो ये हो गया प्लांट मेरा। अब इसको लेके चलेंगे हम 30 दिन तक। 30 दिन तक इसमें मेरे को सिर्फ और सिर्फ पानी डालना है। कब डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी तभी डालना है जब मेरी मिट्टी इस प्रकार से सूख जाए। देखिए, जैसी मिट्टी अभी हो रखी है ना, बिल्कुल इस प्रकार की मिट्टी हो। 2-4 दिन आप आइडिया ले लीजिए कि आपके पानी कब इसमें यहाँ पर पानी सूख रहा है। जब भी आप नीचे प्लांट को लगाते हैं तो पानी कितना देना है? क्या मैं इसमें इतना भर के पानी दूंगी नीचे तक आ जाए? बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं। मैं नहीं समझता ऐसा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि पानी हम ज़्यादा नीचे तक दे देते हैं ना, तो उससे नुकसान ही होता है। नुकसान क्या होता है दोस्तों? नीचे से एयर ऊपर की तरफ नहीं आ पाती, पूरी मिट्टी आपकी गीली हो जाती है। प्लांट आपका बहुत छोटा होता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। कई बारी पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है, प्लांट आपका मर जाता है। इतनी सी इसकी मिट्टी है, तो इसका सिर्फ आधा भाग में इसमें पानी डालूंगा। ये देखिए, अब रूट के आसपास इस प्रकार से आपने इसमें पानी डाल देना है। और ये पानी अभी सफिशिएंट है इसको कम से कम 2 दिन के लिए। देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे पानी नीचे जाएगा। बाकी साइड से मिट्टी सूखी है, इसको आराम से ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। और 2 दिन बाद थोड़ा सा प्लांट आपका हल्का सा जब मुरझाएगा और थोड़ा सा आपको लगे कि ऊपर की मिट्टी सूख गई है, हो सकता है ना सूखे, ओस भी गिरती है, हो सकता है ना सूखे, तब आपने इसमें दोबारा से पानी डाल देना है। तो अभी ये प्लांट आपका ऐसे ही बना रहेगा। तो 30 दिन के बाद आपका प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आइए देखते हैं।
30 दिन के बाद दोस्तों आपके प्लांट की हालत कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए इस प्रकार से ये बड़ा हो जाएगा। अब इसको समय है इसको पहली और खाद देने का। क्या मेरे को इसमें और नीचे कंपोस्ट देना चाहिए? नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप इसको जो देंगे वो होगी पहले सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी आप देते हैं, या उपले का पानी जो भी आपने देना है, थोड़ा सा ग्रोथ के लिए दीजिए। इस वक्त क्या होगा आप देखेंगे, इसकी एज क्या हो चुकी है। जो प्लांट मैंने लगाया था वो एज मैंने आपको बताई थी कम से कम 20-30 दिन। 20-30 दिन बाद ये यानी कि अब हो गया है लगभग 40 से 50 या 60 दिन के आसपास का। अब इसमें आप देखेंगे फ्लावरिंग स्टार्ट होने लगेगी। अब अगर मैं आपको उसको दिखाऊं तो ये देखिए धीरे धीरे इसमें फ्लावर बनने ये स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब ये बिल्कुल सही समय है कि आप इसको पोटास देंगे, साथ में इसमें थोड़ा फास्फोरस देंगे, थोड़ा सा उसमें हल्का सा नाइट्रोजन हो। इसलिए मैंने आपको सरसों की खली बोला है। यही तो चीज़ है जो गार्डनिंग में आपको एक्सपर्ट बनाती है। अब आपको इसको देना है सहारा। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप इसको इस प्रकार से ऊपर, अगर आपके पास ऊपर से इसको सहारा देने लायक कुछ नहीं है तो एक इस प्रकार से कोई स्टिक लीजिए और इसको क्या करें, इस प्रकार से लंबा करते हुए इसमें सपोर्ट कर दीजिए, इसको बांध दीजिए इस प्रकार से। और यहाँ से बांधने के बाद धीरे धीरे ये प्लांट ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। अब ये 30-40 दिन इसके हैं फ्रूटिंग के। तो इन 30-40 दिनों के अंदर इसको आपने 2 या 3 चीज़ें इसको देनी है, जिससे कि आपने अभी जो देखा मेरा ये जो टमाटर देख रहे हैं ना आप, ऐसे टमाटर इसमें भर भर के आएंगे। ये तभी आएंगे जब आप इस प्रकार से आप इसको आप देंगे। तो क्योंकि अब इसमें फूल बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो एक डोज और अभी आपने इसको देनी है कैल्शियम की। कैल्शियम का आप स्प्रे करिए इसके अंदर। वो स्प्रे कैसे होगा, जो खाने वाला चूना होता है 5 रुपये 10 रुपये का मिलता है, बस 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर जस्ट 2 ग्राम इसमें स्प्रे कर दीजिए कभी भी। एक हो गया। दूसरा आपको मैंने सरसों की खली इनका बता दिया। और आपको इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आएगी ना दोस्तों, वो होएगी इसकी लीफ कर्ल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये देख रहे हैं आप, पत्ते मुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से इसके पत्ते मुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक बार अगर लीफ कर्ल की बीमारी इसके अंदर आ गई ना, कहाँ टमाटर के प्लांट पत्ते ऐसे होने चाहिए और कहाँ ऐसे, तो आपका प्लांट भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ये देख रहे हैं ये ऊपर की ओर इसमें टमाटर भर के आ रहे हैं, लेकिन इसके पत्ते जो है ना वो बहुत अच्छे नहीं हैं। इसके कारण इसकी ग्रोथ स्टैंड हो जाएगी, रुक जाएगी, और अब ये प्लांट ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग नहीं दे पाएगा। अब आपने इसमें इस्तेमाल करना है, 2 बार इस्तेमाल करना है। जैसे ही आपको लगे ना लीफ कर्ल आ रहा है, छाछ लीजिए पुरानी 10 से 15 दिन। आप गार्डनर हैं तो आपके पास छाछ होनी चाहिए। उस छाछ के अंदर कॉपर थोड़ा सा मिला के रखें और उसका 10 ml लीजिए 1 लीटर पानी के अंदर, शाम के वक्त उसको स्प्रे कर दीजिए। और दूसरा स्प्रे के बाद आप देखेंगे आपका वो सारा पुराना जो लीफ कर्ल था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। जो नई आएगी ग्रोथ वो धीरे धीरे बहुत अच्छी होगी। और अब इसमें एक बार पोटास का भी स्प्रे आप कर देंगे। हल्की सी राख डाल दीजिए, दोबारा से इसमें माइट थ्रिप्स वगैरह कुछ आएगा नहीं। हल्की सी राख का स्प्रे कर दें। बस ये सब चीज़ें आप इसमें करेंगे तो अगले जो है 30-40 दिन ना आपको इस प्रकार से भर भर के टमाटर मिलेंगे। तब ये समय होगा दोस्तों जब आपकी धूप बहुत अच्छी होगी, यानी कि अब फरवरी का महीना भी लगभग ख़त्म हो चुका होगा जब आप ये टमाटर का प्लांट मेरा तैयार होगा। मार्च अप्रैल के अंदर तो आपको मालूम है ना बहुत अच्छी धूप होती है। इन 2 महीने के अंदर आप टमाटर को बहुत एंजॉय कर सकते हैं। एक प्लांट में आपको कम से कम 4 से 5 किलो टमाटर मिलने चाहिए। तो ये तरीका अपनाइए, ये छोटी छोटी चीज़ें अपनाइए तो आपको भर भर के टमाटर मिलेंगे। ऑर्गेनिक रूप से खेती करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होती है, मैंने बोला 5 किलो हो सकता है, और स्टार्टिंग में आपको आधा किलो मिले, 1 किलो मिले। आप स्टार्टिंग तो करिए। जिस दिन आपके घर में 4 टमाटर लगेंगे ना आपको बहुत आनंद आएगा। आप अपने रिश्तेदारों को भी उसकी फ़ोटो भेजेंगे। तो दोस्तों और धीरे धीरे जब आप इस प्रकार से धीरे धीरे गार्डनिंग करना सीख जाएंगे, एक्सपर्ट होते जाएंगे ना, तो आप मेरे को भी बताना शुरू कर देंगे कि सर ऐसा करते हैं हम तो हमें और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तभी तो मैंने कहा ना कि आपसे भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये थी दोस्तों टमाटर के ऊपर एक पूरी वीडियो जिसको आप लगा सकते हैं। अब देर मत कीजिए। देखिए जनवरी का महीना चल रहा है, लाइफ सर्कल मैंने आपको बता दिया 120 दिन का इसका है। तो आज से आपको स्टार्ट कर देना 120 दिन, यानी कि आपके 4 महीने यानी कि अप्रैल के अंदर 30 अप्रैल 15 मई तक टमाटर बिल्कुल फिनिश हो जाता है। 15 मई के बाद आपको इसमें कुछ भी मिलता नहीं है, सिर्फ जो पके हुए जो हरे टमाटर होते हैं वो लाल होने रहते हैं बस। तो जो साइज़ बढ़ेगा वो अप्रैल तक बढ़ेगा। मई के अंदर आप उम्मीद मत करिए, बहुत देर करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। देर नहीं करनी है, बीज लाइए, जैसे मैंने बताया ट्राई कीजिए। इस बार ही फेल होंगे ना फिर ट्राई करना है, कोई बात नहीं, हर हफ्ते के अंदर ट्राई करिए। 15-20 दिन अगर आप लेट भी हो जाएंगे तब भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
वीडियो कैसी लगी दोस्तों मेरे को ज़रूर बताना, पसंद आई हो तो लाइक करना दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर।